हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मार्केट में कोई ना कोई बड़ा इवेंट यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को बताइए सबसे बड़ा अपकमिंग फिक्स इवेंट कौन सा है? यस, बजट। सो बजट वैसा देखा गया, इंटरिम बजट तो पहले से अनाउंस यहाँ पे था, बट इस वक्त का बजट और भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लेवल की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी वो कितना सच कितना झूठ वो तो बजट के दिन ही पता चलेगा, बट यस, ऐसी खबरों के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि अपकमिंग बजट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे कि देखा गया, आज के दिन भी बजट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ऑब्वियसली जो भी खबरें हैं, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, रिपोर्ट के जरिए ही रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल खबर तो बजट में ही पता चलेगा। तो कल हो, परसों हो, नरसों हो, कभी भी हो, बजट के पहले जितनी भी खबरें आएंगी वो सारी पॉसिबिलिटी वाली बातें होंगी। मतलब क्या है, रिपोर्ट के जरिए खबर होंगी। अगेन कह रहा हूँ, इसमें से कितना सच होगा कितना झूठ होगा, 100% सच होगा या फिर 100% झूठ होगा, 50% सच होगा या फिर 40%, उसके लिए तो बजट के दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। बट इस प्रकार की जो खबरें देखने को मिल रही है दोस्तों, लिटरली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में बड़े लेवल पे चर्चा स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। मतलब अगर ये वाला जो बजट है ना दोस्तों, टैक्सेस के चलते पूरा कैमरा टैक्स के ऊपर ही चलने वाला है। मतलब बाकी भी चीज़ें हैं कि ये सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, ये वो सेक्टर, उसके ऊपर क्या करेंगे वो चीज़ें तो रहेगी, बट पूरा जो अभी कैमरा रहेगा, फोकस रहेगा बजट के दिन, वो तो टैक्सेस के ऊपर यहाँ पे जाने वाला है। वैसे तो हर बजट में टैक्स की बातचीत होती है, बट इस वक्त के जो बजट है दोस्तों, इसमें जो टैक्स को लेकर जिस प्रकार की बातचीत यहाँ पे चल रही है वो नेक्स्ट लेवल चल रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल डेफिनेटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग टैक्सेस की बात करें, अभी रिसेंटली आप लोगों ने खबर सुनी होगी, कौन सी? इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो मोदी 3.0 बजट की अगर हम लोग बात करें तो हर कोई यही कह रहा है कि इनकम टैक्स में कुछ तो कटौती हो सकती है, कुछ तो रिलीफ मिल सकता है, इतने इतने तक स्लैब को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी बोली यहाँ पे जा रही है करके। सो ये अभी तक खबर हम लोग को पता थी, बट इसके बाद आज की एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आई, जिससे रिलेटेड मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाए थे उसके कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने स्पैम कर दिया, सर इस टॉपिक को तो डेफिनेटली कवर करना। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? कि टैक्स यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। किससे रिलेटेड? इनकम टैक्स से रिलेटेड? अरे नहीं, हमारे शेयर मार्केट में आप सभी लोगों को पता ही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिल जाता है, वो रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। यस, एफएनओ की बात करें, डेरिवेटिव की बात करें, कॉल पुट आप लोगों ने सुना होगा। इसके रिलेटेड दोस्तों टैक्सेस के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिलने वाला है। बदलाव कैसे है? जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर जो टैक्स जो लगता था वो अभी आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। ऐसी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली जो भी एफएनओ में यहाँ पे कारोबार करते हैं, जो भी एफएनओ में कमाई करते होंगे, उनके लिए डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं नींद उड़ाने वाली खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली खबर क्या है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बट इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये आप पैरा देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? यस, रिपोर्ट। रिपोर्ट के जरिए इसमें कुछ सच हो सकता है, कुछ झूठ हो सकता है, वो तो बजट के दिन पता चलेगा। बट आप देख सकते हैं खबर क्या आ गई है, बजट के दिन की अगर बात करें, बजट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम बाय ट्रीटिंग डेरिवेटिव्स लाइक लॉटरी। ओ माय गॉड, बाप रे बाप, कितनी जबरदस्त ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हम तो इन्वेस्टर है, मैं तो कोई एफएनओ करता हूँ नहीं, तो मुझे इतना कोई फील नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली जो एफएनओ से जेन्युइनली कमाता होगा, जेन्युइन कमाने वाले एफएनओ में काफ़ी कम है भाई, आपको शायद से कोई देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, वो तो पूरा आप सभी लोगों को पता ही है, इंटरनेट के ऊपर तो अभी वो एफएनओ से रिलेटेड पूरा, मतलब जो चीज़ें चलती है अभी क्या ही बोलूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, सब कुछ मतलब मार्केट का नाम बदनाम करके रखा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, सो जो जेन्युइन जो कमाने वाले दोस्तों, डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बुरा लग रहा है। बाकी लोग वैसे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज बेचने वाले ही रहते हैं, उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी उनकी क्या ही कमाई होती थी। बट येस, जो जेन्युइनली कमाते होंगे भाई, उनके लिए काफ़ी बुरी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि हायर टैक्स एफएनओ के ऊपर यहाँ पे लगाने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि भाई पहले कैसे टैक्स लगता था एफएनओ के ऊपर। सो दोस्तों, एफएनओ के ऊपर पहले टैक्स लगता था आपके स्लैब के हिसाब से, इनकम स्लैब, आप कौन से स्लैब में आते हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था। मतलब अगर हम देखिए, इसके पहले भी 2 टैक्स रिजिम है, ओल्ड एंड न्यू करके, बट फिर भी अगर मान लीजिए किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, अगर वो काफ़ी कम कमाता था, अगर न्यू के हिसाब से 3 लाख कमाता था, ओल्ड के हिसाब से 2.5 लाख कमाता था, उससे भी कम कमाता था, एंड अगर उसने एफएनओ में कुछ पैसे कमा लिए तो उसको नहीं टैक्स देना पड़ता था। अगर किसी के ऊपर 5% का टैक्स लगता था तो उसको एफएनओ के ऊपर, कमाई के ऊपर 5% देना पड़ता था। अगर कोई 10 कमा रहा है, मतलब 10% के स्लैब में आता था, उसको 10% के हिसाब से देना पड़ता। मतलब जो जिस टैक्स के स्लैब में आता था उसको उस हिसाब से, अगर उसने एफएनओ में अगर कितना भी कमाई किया होगा
तो उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। 5%, 10%, 15, 20, 30 डिपेंड कि आप कौन से स्लैब में आते हो। अगर आप कोई भी स्लैब में नहीं आते हो तो आपको वो भी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ये अभी तक की ओल्ड कहानी देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट दोस्तों अभी ये कहानी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब ये डेरिवेटिव, इसके ऊपर अगर आप इनकम कर रहे होंगे तो इसको एज अ लॉटरी ट्रीट करने से रिलेटेड सरकार विचार कर रही है। अभी आप बोलोगे लॉटरी ट्रीट करने से रिलेटेड विचार कर रही है, तो इसमें क्या हो गया, तो आपको पता है लॉटरी के ऊपर कितना टैक्स लगता है, लॉटरी का अलग टैक्सेशन का सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, लॉटरी के ऊपर फ्लैट 30% आपको टैक्स लगता है। येस, फ्लैट 30%। फिर आप स्लैब में आओ या ना हो, आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा। एंड उसमें भी आप लोगों को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई स्लैब नहीं। ठीक है, आप 0 में आओ, आप 30 में आओ, ठीक है, आप अंबानी हो, आप अदानी हो, या फिर आप एक कॉमन मैन हो, आप मिडिल क्लास, कुछ भी नहीं, आपको लॉटरी लगी है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर। मतलब वही चीज़ वो एफएनओ को भी उसी में कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो, द गवर्नमेंट इज रिपोर्ट के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लानिंग टू इम्पोज अ हायर इनकम टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन, ट्रीटिंग, इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिमिलर टू इनकम फ्रॉम लॉटरीज, या फिर इसको क्रिप्टो के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं इन अपकमिंग बजट। ओ माय गॉड, अभी आप बोलोगे क्रिप्टो के हिसाब से अगर इसको ट्रीट किया तो भाई बैंड ही बज गया। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको लॉस होता है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ एफएनओ, ठीक है, अगर मैंने एफएनओ में मान लो 1 लाख का लॉस किया, ठीक है, तो इस 1 लाख को लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड करवा सकता हूं अगर मैंने आईटीआर को ड्यू डेट से पहले अगर भरा होगा और मैंने उसमें मेंशन किया भाई मैंने फ्यूचर ऑप्शन किया था, मेरा 1 लाख का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, तो एक कैरी फॉरवर्ड होगा। अगले साल वो कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में अगर आपने प्रॉफिट किया ना तो इस 1 लाख के लॉस को आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। ऐसा 8 साल तक अलाउड था। ठीक है, कितना, 8 साल तक। ठीक है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है भाई इसको क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो में आपको पता है क्या है, क्रिप्टो में भी 30% टैक्स है, प्लस कोई भी कैरी फॉरवर्ड, कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है। आपने लॉस किया, गया आपका पैसा, नेक्स्ट टाइम आप 100 करोड़ कमाओ, आपको पुराने लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मतलब लिटरली हम कह सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैसे सरकार ने ये लॉ जो लाया था उसके बाद नीचे लाया, अभी एफएनओ के ऊपर भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये तो मतलब ऐसा हो गया कि भाई लॉटरी वाली चीज़ें मतलब बोलते हैं ना भाई, मार्केट हजम कर लेगा, क्रिप्टो वाला अगर लगा दिया तो मतलब बैंड ही बच गया। बिकॉज क्रिप्टो में क्या रहेगा, दोनों में 30% है, बट लॉस सेट ऑफ से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई रूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं। अभी लॉटरी में तो लॉस तो कुछ होता ही नहीं है भाई, लॉटरी तो तुक्केबाजी ही है। ठीक है, 100 रुपये के टिकट खरीदो, कुछ तो अगर लग गया तो लग गया। ठीक है, तो वहाँ पे तो लॉस सेट ऑफ का कोई बात होता ही नहीं है। देन थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं क्या आगे बताया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, दिस मूव इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं बोलना चाहिए, रिटेल ट्रेडर जबरदस्त पैसा खो रहे हैं। भाई ये तो बात 110% सच है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये डेरिवेटिव गेम कैसा होता है, कोई तो कमाएगा एंड कोई तो गवाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा गवाने वाले भाई जो बकरे होते हैं ना वो रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं, ट्रेडर होते हैं। ठीक है, और कमाने वाले बड़े फिश होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए रिटेल ट्रेडर को डिस्करेज करेंगे भाई, आप एफएनओ करो ना, आप कमाओ, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, जाओ 30,000 रुपये टैक्स दे दो। ठीक है, आपका कुछ भी हो कमाई, कोई उससे मतलब नहीं, आप 100 करोड़ कमाओ या फिर 1 लाख रुपये कमाओ, कुछ भी हो, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर डिस्करेज हो जाएंगे, भाई एफएनओ छोड़ो यार, क्या पता शायद से वो इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ जाए करके। बट इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना इतना, मतलब एंट्री तो कर सकते हो बट टिके रहना काफ़ी मुश्किल होता है भाई, पेशेंस चाहिए, फटाफट पैसा नहीं बनता है करके। एंड एफएनओ वाले यूजुअली हम लोगों को इम्पेशेंट ही देखने को मिल जाते हैं, उनको फटाफट चीज़ें चाहिए करके। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे अभी और क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसके पहले यहाँ पे क्या वो बिजनेस इनकम स्पेक्युलेटिव के हिसाब से बोला जा रहा था। ठीक है, एंड पोटेंशियली यहाँ पे टीडीएस भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है न्यू रूल के हिसाब से। टीडीएस मतलब आप कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, तो पहले से ही वो यहाँ पे उतना पैसा कट हो जाएगा, वो आपको वापस चाहिए तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा या फिर वो बैलेंस अमाउंट भरना पड़ेगा। सो होल द कंक्लूजन इज व्हाट कि यहाँ पे एफएनओ वालों के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं काफ़ी बुरी खबर देखने को पड़े। और पिक्चर अभी भी बाकी है भाई, एक और प्रस्ताव यहाँ पे बजट में सामने जा चुका है, आप देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द रिटेल ट्रेडर फ्रॉम लॉसेस इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये भी रिकमेंड किया गया है सरकार को कि यहाँ पे इंक्रीज कर दो, क्या इंक्रीज कर दो, एसटीटी इंक्रीज कर दो, किसके ऊपर, एफएनओ ट्रांजैक्शन के ऊपर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी ऑन एफएनओ ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर दो। बट क्या सभी के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर नहीं, स्पेसिफिकली जो एचएफटी देखने को मिल जाता है, एचएफटी बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है, या फिर जो एल्गोरिदम बेस्ड हम लोग को हेज फंड्स देखने को मिल जाते हैं,
उनके ऊपर एसटीटी यहाँ पे बढ़ा दो करके। मतलब अगर कोई एकदम ही एक्सट्रीमली बार बार फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं या फिर एल्गो के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या कर दो, एसटीटी बढ़ा दो। मतलब क्या, और टैक्स बढ़ा दो। तो जितना यहाँ पे टैक्स बढ़ाओगे आप एफएनओ के ट्रेडिंग के ऊपर, उतना ही लोगों का जो मॉरल है एफएनओ करने से रिलेटेड वो डाउन होगा, ठीक है। एंड कम से कम रिटेल ट्रेडर का हम लोग को नुकसान होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज हर किसी को यहाँ पे पता ही है भाई कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे गवाया जाता है। और काफ़ी सारे जो यंग लोग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एफएनओ से रिलेटेड, उनको ज़बरदस्त मिसलीड किया जाता है। भाई इतना सिंपल नहीं है, आप एक बार चौका छक्का लगा सकते हो, आप बार बार नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। एक बार 10-15 हज़ार कमा सकते हो, अगर नेट कमाई की बात करें तो आप नुकसान में चले जाओगे। ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक डेटा भी पब्लिश हुआ था। कौन सा डेटा, कि कितना वॉल्यूम बढ़ा है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को मिलता था वॉल्यूम के हिसाब से बात करते हो एफएनओ में, कोविड से पहले। एंड आफ्टर कोविड ये संख्या समवेयर अराउंड 7.8 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है। बाप रे बाप, कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या है कि सरकार ये कदम उठा सकती है। वी डोंट नो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए तो बजट के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई ने पहले वार्निंग दी, सेबी ने वार्निंग दी कि भाई एफएनओ से दूर रहिए, ठीक है। कितने ब्रोकर्स ने वार्निंग दे दी कि भाई कितने लोग पैसा यहाँ पे गवाते हैं करके, ठीक है। सो अभी आखिरी जो ऑप्शन है यहाँ पे सरकार के और ही ये जिम्मेदारी डाल दी है, भाई सीधा टैक्स ठोक दो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर दो, जो एफएनओ में जो वॉल्यूम इतना हायर लेवल पर गया है, वो भी हायर लेवल पे किस चीज़ के चलते गया है, रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा आते हुए देखने को मिले। तो ये रिटेल ट्रेडर का जो भी पैसा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो सारी ये बड़े प्लेयर्स की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर रिटेल ट्रेडर का पैसा अगर यहाँ पे कम हो गया, लॉस अगर वो कम कमाएंगे, तो बड़े प्लेयर्स जो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे कर रहे थे वो भी नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पूरा मतलब थियरी बताया जा रहा है। अभी देख लेते हैं बजट में ऐसा होता है या नहीं होता है करके, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात रख दूं, ठीक है, अभी एफएनओ जो जेन्युइनली करता होगा, ठीक है, उसको एक चीज़ का जरूर टेंशन आएगा कि अगर इसको क्रिप्टो के हिसाब से अगर लेके चले गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 30% एंड प्लस नो कैरी फॉरवर्ड, ये वाला थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है, ठीक है। बाकी क्या होता है चीज़ें देख लेते हैं। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, चलो मैंने तो यहाँ पे कवर करके यहाँ पे रख लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।